दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत की बात में आज हम बात करेंगे उस सियासत की जो फिलहाल सभी की समझ से परे है। क्या ये सियासत नई दिल्ली से हो रही है या फिर स्थानीय स्तर पर ही सियासत शुरू हुई है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा सीट से जब से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है, तभी से इस सियासत पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। अब हम आपको लिए चलते हैं थोड़ा पीछे, जब भाजपा ने दशकों से चली आ रही दरबार मूव की परंपरा को पैसे की बर्बादी करार देते हुए बंद कर दिया था और इसका जमकर प्रचार भी किया गया और कहा गया कि हमने एक सही कदम उठाया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरबार मूव बंद करने के फैसले को गलत करार देती रही। नेका ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि अगर नेका की सरकार आएगी तो दरबार मूव फिर से बहाल कर दिया जाएगा। अब नेका ने दरबार मूव खोलने के अपने फैसले को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा, तो उपराज्यपाल ने भी बिना कोई टीका टिप्पणी करते हुए उसे मान लिया। यानी जिस फैसले को भाजपा सही करार दे रही थी, उसी को उपराज्यपाल ने पलटने का आदेश को मंजूरी दे दी। अब हम आते हैं असली मुद्दे की बात पर, और वो है नगरोटा उपचुनाव। शुरुआत में इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा था और वो मुकाबला था भाजपा की देवयानी राणा, निर्दलीय अनिल शर्मा व पैंथर्स आई के हर्षदेव सिंह के बीच। लेकिन नामांकन के अंतिम दिन नेका ने अपने प्रत्याशी पूर्व डीडीसी शमीमा बेगम को चुनाव मैदान में उतार कर सारे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया। दरअसल शमीमा बेगम गुज्जर बकरवाल समुदाय से आती हैं और नगरोटा विधानसभा में गुज्जर बकरवाल समुदाय का अपना एक वोट बैंक है, जिसका झुकाव कांग्रेस या नेका की तरफ अधिक रहता है, पर भाजपा की तरफ बहुत ही कम। अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं, तो हर्षदेव सिंह ने ये लगने लगा कि जिस प्रकार से चिनैनी सीट पर इंडिया ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार ना उतार कर उनकी सपोर्ट की थी, इस बार भी नगरोटा सीट पर इंडिया ब्लॉक अपने प्रत्याशी ना उतार कर उनकी मदद करेगा। जबकि इसे लेकर उन्होंने 4 दिन पहले सभी दलों से उन्होंने मदद करने की गुहार भी लगाई थी ताकि भाजपा को हराया जा सके। लेकिन नेका ने अपना प्रत्याशी उतार कर उनकी सभी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। अब इस सीट के चुनावी समीकरण किस ओर या किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नेका आखिर किसकी मदद कर रही है, नेका इससे किसे फायदा पहुंचाना चाह रही है। क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए एलजी ने नेका के घोषणा पत्र का एक चुनावी वादा तो पूरा करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब नेका का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लेकिन इस सियासत में सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो हर्षदेव सिंह को, जिनका समर्थन कांग्रेस व पीडीपी ने तो कर दिया, लेकिन नेका ने नहीं किया। यानी नगरोटा सीट पर हो रही सियासत में किसे लाभ मिलेगा और कितना मिलेगा, ये कह पाना तो मुश्किल है। अगर आपको कुछ समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल सियासत की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।